गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट बायोलॉजी से, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, चिक का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एग की, हैन के एग की स्ट्रक्चर क्या होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लास्टुलेशन जो चिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे हैन के एग की स्ट्रक्चर क्या होती है। जो एग होता है हैन का, उसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, सबसे बाहर का जो एरिया उसको शेल बोलते हैं, और अंदर का जो एरिया है मिड में सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ओवम होता है। ओके, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, एग शेल प्रेजेंट है। एग शेल फॉर्म्स आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो एग शेल है वो क्या करता है, आउटर कवरिंग, जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको फॉर्म करता है, जो कि हार्ड होती है, वाइट इन कलर, हार्ड, पोरस एंड फॉर्म्ड ऑफ CaCO3। जो कलर है, कलर में क्या होती है, वाइट होती है। नेचर क्या होता है, हार्ड नेचर होता है उसका। पोरस होती है, पोरस मतलब कि उसमें बारीक बारीक छिद्र प्रेजेंट होते हैं। छिद्र जिसको हिंदी में बोलते हैं पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पोरस बोला जाता है। एंड फॉर्म्ड ऑफ CaCO3, और किसकी बनी होती है, CaCO3 की बनी होती है। नेक्स्ट, मोर पोर्स प्रेजेंट ऑन ब्रॉडर एंड। जो एग का ब्रॉडर एंड होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं जो हैन का एग होता है उसका एक नैरो एंड होता है और एक ब्रॉडर एंड होता है। तो जो उसका ब्रॉडर एंड होता है वहाँ पर ज़्यादा पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो पोर्स क्या करते हैं, O2 और CO2 को डिफ्यूज़न का परमिट करते हैं। मतलब कि जो O2 और CO2 का डिफ्यूज़न होता है उसको होने देते हैं, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एगशेल कौन सा है, एगशेल जो बाहर वाली लेयर है, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, कौन सा है, जो ये बाहर वाला शेल है, जो बाहर वाली लाइनिंग आप लोगों को शो हो रही है, ये क्या है, शेल है, आउटर मोस्ट लेयर है। सेकेंड आता है शेल मेम्ब्रेन। शेल मेम्ब्रेन्स, टू शेल मेम्ब्रेन्स, आउटर शेल मेम्ब्रेन एंड इनर शेल मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक होती है आउटर शेल मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर शेल मेम्ब्रेन। आउटर इज थिक एंड टफ। जो आउटर शेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, टफ होती है और थिक होती है, वाइल इनर इज थिन। और जबकि क्या, जो इनर शेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, थिन होती है। ऑन ब्रॉडर एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ वाइड एयर स्पेस। जो ब्रॉडर एंड होता है वहाँ पर दोनों ही मेम्ब्रेन्स, मतलब कि आउटर शेल मेम्ब्रेन और इनर शेल मेम्ब्रेन सेपरेटेड होती है बाय अ वाइड एयर स्पेस। किससे सेपरेटेड होती हैं, एक एयर स्पेस की वजह से सेपरेटेड होती हैं। एयर स्पेस हेल्प्स द यंग चिकन इन ब्रीदिंग बिफोर हैचिंग। जो एयर स्पेस है वो क्या करता है, जो यंग चिकन होता है उसको ब्रीदिंग में हेल्प करता है। हैचिंग से पहले जो ब्रीदिंग होती है उसमें एयर स्पेस हेल्प करता है। कहाँ पर है ये एयर स्पेस, एयर स्पेस ये प्रेजेंट है किसमें, जो आउटर शेल मेम्ब्रेन है और जो इनर शेल मेम्ब्रेन है। ये आउटर शेल मेम्ब्रेन है बाहर वाली, और ये अंदर वाली क्या है, इनर शेल मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एयर स्पेस प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है एल्ब्यूमिन। एयर स्पेस बिटवीन शेल मेम्ब्रेन्स एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद एल्ब्यूमिन। जो स्पेस किसके बीच में है, शेल मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में है। कहाँ पर है ये स्पेस, शेल मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन ये है और शेल मेम्ब्रेन ये है, तो इसके बीच में जो ये स्पेस है ये किससे फिल्ड है, एल्ब्यूमिन। किससे फिल्ड है ये, एल्ब्यूमिन से फिल्ड है ये पूरा स्पेस। स्पेस बिटवीन शेल मेम्ब्रेन्स एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन्स इज फिल्ड विद एल्ब्यूमिन और वाइट ऑफ एग। जैसे कि हम एग को देखते हैं, अंदर जो वाला एक येलो कलर का पार्ट होता है जिसको कि यॉक बोला जाता है, और एक वाइट कलर का पार्ट होता है बाहर के साइड लिक्विड में ही, उसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन बोलते हैं। कंटेन्स 85% वाटर, जिसमें कि क्या 85% वाटर प्रेजेंट होता है। सराउंड्स ओवम। एल्ब्यूमिन क्या करता है, जो ओवम है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, ओवम बीच में प्रेजेंट होता है, उसको क्या करता है, एल्ब्यूमिन सराउंड करके रखता है ओवम को, मतलब कि उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। आउटर लेयर ऑफ एल्ब्यूमिन इज वाटरी एंड नोन एज थिन एल्ब्यूमिन।
जो आउटर लेयर होती है एल्ब्यूमिन की, वो क्या होती है, वाटरी होती है, मतलब कि उसमें वाटर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और एंड नॉन एज थिन एल्ब्यूमिन, और उसको क्या बोला जाता है, थिन एल्ब्यूमिन बोला जाता है। मिडिल लेयर इज थिक, जो मिडिल लेयर होती है एल्ब्यूमिन की वो थिक होती है, विस्कस होती है, और क्या बोला जाता है उसको, डेंस एल्ब्यूमिन बोला जाता है। इनर मोस्ट लेयर इज़ थिक जिलेटिनियन सेमी सॉलिड, जो इनर मोस्ट लेयर होती है एल्ब्यूमिन की वो थिक होती है, जिलेटिनियस होती है, सेमी सॉलिड होती है, एंड नॉन एज चैलाजिफेरस एल्ब्यूमिन, और उसको क्या बोला जाता है, चैलाजिफेरस एल्ब्यूमिन बोला जाता है। इट फॉर्म्स अ पेयर ऑफ स्पायरली ट्विस्टेड रोप लाइक स्ट्रिंग नोन एज चालाजे, और ये क्या फॉर्म करती है, एक ट्विस्टेड स्पायरली ट्विस्टेड रोप लाइक स्ट्रिंग फॉर्म करती है। एक ब्रॉडर एंड के साइड प्रेजेंट होता है और एक नैरो एंड के साइड प्रेजेंट होता है, दो चालाजे प्रेजेंट होते हैं, और चालाजे किस टाइप के होते हैं, स्पायरली ट्विस्टेड रोप लाइक स्ट्रैंड होते हैं, मतलब कि जैसे रस्सी होती है और उसको स्पायरली ट्विस्ट कर देते हैं, कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, ये क्या है, चालाजा प्रेजेंट है, ये दोनों ही एंड पर होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है, और जो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है चालाजा के पास, इसको क्या बोला जाता है, चालाजिफेरस एल्ब्यूमिन बोला जाता है। उसके बाहर क्या प्रेजेंट है, सबसे अंदर वाली लेयर को जैसे अभी बताया था क्या बोलते हैं, चालाजिफेरस एल्ब्यूमिन बोलते हैं, जो अंदर का लेयर प्रेजेंट है इनर मोस्ट लेयर, उसके बाहर जो लेयर है, मतलब कि जो मिडिल लेयर है एल्ब्यूमिन का, उसको क्या बोलते हैं, डेंस एल्ब्यूमिन बोलते हैं, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। और जो आउटर लेयर है एल्ब्यूमिन की, जो कि वाटरी होती है, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, वाटरी एल्ब्यूमिन बोला जाता है, और थिन एल्ब्यूमिन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है अभी ओवम। ओवम कैसा होता है, इट इज़ लार्ज स्फेरिकल बॉडी, ये क्या है, एक लार्ज स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल शेप की होती है, एम्बेडेड इन द एल्ब्यूमिन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एग। जो एल्ब्यूमिन है, जैसे चालाजिफेरस एल्ब्यूमिन क्या कर रहा था, आउटर लेयर फॉर्म कर रहा था किसकी, ओवम की, और तो फिर क्या बोलेंगे इसको कि जो ओवम है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन के बीच में प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन के अंदर प्रेजेंट होता है, और एग का जो सेंटर है, एग का सेंट्रल जो पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। मेजर पोर्शन इज फॉर्म्ड ऑफ यॉर्क, जो ओवम का मेजर पोर्शन है वो किससे फॉर्म हुआ रहता है, यॉर्क से फॉर्म हुआ रहता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा यॉर्क प्रेजेंट होता है। वाइट यॉर्क इज प्रेजेंट बाय लेटेब्रा, जो एंड कंसेंट्रिक सर्कल्स और वाइट एंड येलो यॉर्क। जो वाइट यॉर्क है वो एक लटेब्रा, एक मैं आपको स्ट्रक्चर में बताती हूँ, जो ये वाला एरिया है इसको क्या बोला जाता है, ऊपर तो डिस्क प्रेजेंट है ब्लास्टोडिस्क, और जो इसके नीचे का जो ये बीच का कैविटी है इसको क्या बोलते हैं, नेक ऑफ, ये लटेब्रा है, इस एरिया को बोलते हैं लटेब्रा, ये जो पूरा एरिया है। जो ये बीच का एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, लटेब्रा है, और ये पूरा वाइट यॉर्क का होता है बना हुआ, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाइट यॉर्क प्रेजेंट होता है। और जैसे कि ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक डार्क लाइन है और एक लाइट कलर की लाइन है, एक ब्लैक कलर की लाइनिंग है और एक वाइट कलर की लाइनिंग है, तो ये क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रेजेंट है किसके, येलो जो यॉर्क है उसके, और जो वाइट यॉर्क है उसके, ठीक है। तो दो टाइप का यॉर्क हमारे इसमें प्रेजेंट है, दो टाइप का यॉर्क इसमें प्रेजेंट है, एक है वाइट यॉर्क और एक है येलो यॉर्क। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन इन चिक एम्ब्रियो। ब्लास्टुलेशन होता क्या है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, ब्लास्टुलेशन का क्या मतलब है। ब्लास्टुलेशन मतलब है कि क्लीवेज होना, जो सेल्स हैं उनके बीच में क्लीवेज होना, उन सेल को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। जो ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है उसको ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। तो अभी हम लोग डायग्राम पर ध्यान देंगे थोड़ा। ये क्या है, सेल का स्ट्रक्चर, जो एग है, सॉरी जो एग है उसका स्ट्रक्चर है, और इसमें हम लोगों को बीच में एक पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको ब्लास्टोडिस्क बोला गया है। क्या बोला गया है, जिसको ब्लास्टोडिस्क बोला गया है, जो ये है ब्लास्टोडिस्क प्रेजेंट है। जैसे कि हमने एग के जो स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था उसमें ऊपर के साइड ब्लास्टोडिस्क प्रेजेंट थी, लटेब्रा के ऊपर,
वही ब्लास्टोडिस्क है ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी इसी ब्लास्टोडिस्क में सारा क्लीवेज होना है। जितना भी ब्लास्टोलेशन का प्रोसेस है वो पूरा किस में होगा, ब्लास्टोडिस्क में होगा, ना कि यॉक में होना है। जितना भी क्लीवेज है वो किस में होगा, जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है, जो ब्लास्टोडिस्क है, उसमें होगा। ठीक है, तो आगे का जो पूरा प्रोसेस है ब्लास्टोलेशन का वो हम किस में स्टडी करेंगे, ब्लास्टोडिस्क में स्टडी करेंगे। जो चिक है उसमें किस टाइप का क्लीवेज होता है, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है। जैसे कि डायग्राम है, इसमें आप लोगों को शो हो रहा है, यहाँ पर जो क्लीवेज हुआ है ये क्या हुआ है, इनकम्प्लीट क्लीवेज हुआ है। यहाँ पर बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, ये किसके लिए लाइन है, क्लीवेज के लिए लाइन है। और ये क्या हुआ है, क्लीवेज होना स्टार्ट हुआ है, जिससे कि अभी सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, मतलब ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज में इनकम्प्लीट डिवीज़न होगा एग के अंदर, और क्या होगा, सेल्स बननी फॉर्म होगी। इनकम्प्लीट क्लीवेज किस तरह होता है कि एक क्लीवेज होना स्टार्ट हुआ, जब तक कि वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था दूसरा क्लीवेज होना स्टार्ट हो गया। जब भी दूसरा क्लीवेज होना स्टार्ट हुआ वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि जो थर्ड क्लीवेज है वो स्टार्ट हो गया। तो ये किस टाइप का क्लीवेज हुआ, इनकम्प्लीट क्लीवेज हुआ, जिसको कि क्या बोला जाता है, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज बोला जाता है। तो क्या होगा, जब ये क्लीवेज होना स्टार्ट होगा तो कई सारे जब क्लीवेज हो जाएंगे तो क्या होगा, सेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि डायग्राम भी शो हो रहा है, यहाँ पर क्लीवेज हुआ, एक क्लीवेज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, दूसरा क्लीवेज हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, फिर पांचवा हुआ। तो कई सारे क्लीवेज हुए, ऐसे धीरे धीरे जब और क्लीवेज होंगे तो क्या होगा, सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि ब्लास्टोडिस्क पूरी फॉर्म हो गई है, ये क्या हुआ, डिस्क फॉर्मेशन हो गया, पूरा डिस्क की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको डिस्क बोला जाता है, ब्लास्टोडिस्क बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसमें दो एरिया दिए हुए हैं, एक है एरिया पेलुसिडा और एक है एरिया ओपाका। एरिया पेलुसिडा और एरिया ओपाका क्या होता है, जो ये फॉर्म हुई है डिस्क, इसके ऊपर इसको क्या बोलते हैं, एरिया पेलुसिडा बोलते हैं। एरिया पेलुसिडा के जो सेल्स हैं वो छोटे होते हैं और एरिया ओपाका के जो सेल्स हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, ये हम अभी आगे भी पढ़ेंगे कि एरिया ओपाका और एक एरिया पेलुसिडा क्या है। जैसे कि क्या हुआ, अभी क्लीवेज स्टार्ट हुआ, सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो जो ऊपर ये लेयर बनी है, इसको जब हम सेक्शन में देख रहे हैं तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, ये सेल्स प्रेजेंट हैं, और जो ये ऊपर के सेल्स हैं ये क्या है, ब्लास्टोमियर्स है, और ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ब्लास्टोडिस्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये एरिया पेलुसिडा है पूरा, जिसमें ये ब्लास्टोडिस्क प्रेजेंट है। ये सेल्स क्या है, छोटे बनेंगे साइज में, और जो इसके बराबर में यॉक के साइड सेल्स प्रेजेंट है, मतलब कि जो सेल्स किससे कांटेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट किससे है उनका, यॉक से डायरेक्ट कांटेक्ट है, उनको क्या बोलेंगे, एरिया ओपाका बोलेंगे। उस एरिया को क्या बोलेंगे, एरिया ओपाका बोलेंगे। और जो मिड में जोन आता है वहाँ पर यॉक के बीच में और इस ब्लास्टोडिस्क के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल जोन बोला जाता है। स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फॉलिकल सेल्स सीक्रेट अ थिन विटेलाइन मेम्ब्रेन विच कवर्स द यॉक। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, इट मीन्स ओवम और जो मेल गैमेट है उसका जब क्या होगा, फ्यूज़ हो जाएंगे वो, तो क्या होगा, फॉलिकल सेल्स सीक्रेट करेंगे। फॉलिकल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल सेल्स, ओवरी के प्रेजेंट, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। ओवम में तो वो क्या करेंगे, फॉलिकल सेल्स सीक्रेट करेंगे एक थिन विटेलाइन मेम्ब्रेन, एक विटेलाइन मेम्ब्रेन का वो सीक्रेशन करेंगे, और जो क्या करेगी, यॉक को कवर कर लेगी। यॉक के चारों तरफ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, विटेलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द अपरमोस्ट रीजन ऑफ ओविडक्ट। जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट जो एक पार्ट है बॉडी का, जो हेन होती है उसके बॉडी का पार्ट है, तो ओविडक्ट का जो अपरमोस्ट रीजन है वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है बिफोर द डिपोजिशन ऑफ एल्ब्यूमिन अराउंड इट। और एल्ब्यूमिन का डिपोजिशन तब तक नहीं हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही क्या होता है, एल्ब्यूमिन का डिपोजिशन होता है। ठीक है,
सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी स्ट्रक्चर्स, जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स है उनका फॉर्मेशन ऑन रीचिंग द मैग्नम। मैग्नम क्या है, पार्ट है ओविडक्ट का, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नम तक पहुंचने पर एग रिसीव्स थिन एल्ब्यूमिन, जो एग है वो क्या करेगा, थिन एल्ब्यूमिन रिसीव करेगा इन इट्स एंटीरियर पार्ट एंड डेंस एल्ब्यूमिन इन इट्स पोस्टीरियर पार्ट। जो एग का एंटीरियर पार्ट है उसमें किसका डिपोजिशन होगा, थिन एल्ब्यूमिन का डिपोजिशन होना स्टार्ट होगा, और जो एग का पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पर क्या होगा, डेंस एल्ब्यूमिन का डिपोजिशन होगा, ठीक है। इस्थमस ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का जो इस्थमस पार्ट है सीक्रेट्स द शेल मेम्ब्रेन, वो क्या करता है, शेल मेम्ब्रेन का सीक्रेशन स्टार्ट करता है। जैसे कि हमने एग में शेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, उसका सीक्रेशन कौन करता है, इस्थमस करता है। यूटरस एड्स चालाजिफेरस मेम्ब्रेन एंड अ नैरो लेयर ऑफ थिन एल्ब्यूमिन। यूटरस क्या करता है, जो चालाजा था उसका फॉर्मेशन करता है, ऐड करता है उसको, जो स्पाइरल स्ट्रक्चर रोप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी उसका चालाजिफेरस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, एंड अ नैरो लेयर ऑफ थिन एल्ब्यूमिन, और जो थिन एल्ब्यूमिन है उसका एक पतला सा लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन और क्लीवेज। जैसे कि अभी मैंने क्या क्लीवेज बताया था आप लोगों को कि क्लीवेज किस तरीके से होता है, ब्लास्टोमियर्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, क्लीवेज इज मैरोब्लास्टिक, जो क्लीवेज है वो क्या होगा, मैरोब्लास्टिक होगा, इक्वल एंड इनकम्प्लीट, इक्वल सेल्स का फॉर्मेशन होगा बट क्या होगा, इनकम्प्लीट होता है, ओके। क्लीवेज फरोज डू नॉट क्लीव द एंटायर डेप्थ ऑफ द ब्लास्टोडिस्क, जो क्लीवेज फरोज हैं वो क्या करते हैं, क्लीव नहीं करते हैं, मतलब क्लीव मतलब क्या है, सेपरेशन, कट करना, क्लीव करना होता है कट करना, जिससे कि दो सेल बन रहे हैं वो क्लीव होकर बन रहे हैं दो सेल। द एंटायर डेप्थ ऑफ द ब्लास्टोडिस्क, जो ब्लास्टोडिस्क की एंटायर डेप्थ है उस तक क्लीवेज नहीं हो पाता है, इसीलिए हम उसको इनकम्प्लीट क्लीवेज बोलते हैं। Hence, central cells are surrounded peripherally by unsegmented cytoplasm। तो क्या होगा, जो सेंट्रल सेल्स हैं वो पैराफेरली किससे सराउंड करेंगे, अनसेगमेंटेड साइटोप्लाज्म से सराउंड कर जाएंगे। दैट इज नोन एज पेरीब्लास्ट और मार्जिनल जोन, जिसको क्या बोलते हैं, पेरीब्लास्ट, या फिर किसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल जोन बोलेंगे। मार्जिनल जोन वही होता है जो यॉर्क और ब्लास्टोमियर्स, जो कंप्लीट ब्लास्टोमियर्स से उनके बीच का जो एरिया बताया था वो क्या होता है, मार्जिनल जोन होता है। सेंट्रल एंड मार्जिनल सेल्स, सेंट्रल और मार्जिनल सेल्स क्या होते हैं, क्लीवेज फरोज दैट कट ऑफ सेंट्रल सेल्स हैव कंप्लीट सेल बाउंड्रीज, जो क्लीवेज हो रहा था और उसमें जो कंप्लीट सेल्स बन रहे थे जिनका बाउंड्रीज कंप्लीट है उनको क्या बोला जा रहा था, सेंट्रल सेल्स बोल रहे हैं, जो ब्लास्टोडिस्क में प्रेजेंट है बीच में। those that are radial and separate marginal cells having incomplete walls and are connected with the marginal plates, जो incomplete cells का फॉर्मेशन हो रहा था वो किस में आ जाते हैं, marginal cells में आ जाते हैं, marginal plate का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन और सब जर्मिनल कैविटी और एरिया पैलोसिटा एंड एरिया ओपाका। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एरिया पैलोसिटा एंड एरिया ओपाका। एरिया पैलोसिटा और एरिया ओपाका जैसे कि मैंने बताया था सेम वही है, द ब्लास्टोडर्म। अब तो सब जर्मिनल कैविटी, जो सब जर्मिनल कैविटी फॉर्म होगी उसके ऊपर जो ब्लास्टोडर्म है बिकम्स थिकन ड्यू टू आउटवर्ड माइग्रेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम दिस रीजन। क्या होगा कि वो क्या होगी, थिकन हो जाएगी। अभी मैं आगे आपको डायग्राम में उसमें बताऊंगी कि एरिया पैलोसिटा एरिया ओपाका किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये ब्लास्टोलेशन का एक डायग्राम है, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, एरिया ओपाका, एरिया पैलोसिटा, मार्जिनल जोन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि ऊपर ब्लास्टोडिस्क का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ, ब्लास्टोडिस्क फॉर्म हो गई। अभी यहाँ पर हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। जैसे सपोज कि ब्लास्टोडिस्क का फॉर्मेशन, उसका हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है और जो एपिब्लास्ट है, जो ब्लास्टोडिस्क है, उसका ही फॉर्मेशन हुआ है। तो हमें एक डायग्राम छोटा सा समझेंगे। ये क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, ब्लास्टोडिस्क का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन होने के बाद ये तो ब्लास्टोडिस्क हो गई पूरी, और इसके बाद ये नीचे क्या है, यॉर्क प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, यॉर्क प्रेजेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो सेल्स हैं, जो ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट हैं, अभी उनका डिवीज़न हो गया है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो क्या करेंगे, एक उनका यहाँ से ना वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, हटना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से डिटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, जिसको कि क्या बोला जाएगा, हाइपोब्लास्ट बोला जाएगा। और वो किस तरह होगा, जो यहाँ पर मार्जिनल सेल्स प्रेजेंट है उस मार्जिनल सेल्स भी आगे बढ़ेंगे और क्या होगा, मार्जिनल सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है,
वो क्या करेंगे, उनमें डिवीज़न स्टार्ट होगा और जो कोई कंप्लीट सेल बनेंगे वो आगे का थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, और जो यहाँ से क्या हुए थे, डिटैच हुए थे सेल, वो क्या करेंगे, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो जो ऊपर की लेयर थी, ठीक है, जो ब्लास्टोमियर्स का ऊपर ब्लास्टोडिस्क वाला लेयर था, उसको क्या बोलेंगे, एपीब्लास्ट बोलेंगे। फिर पहले इसको क्या बोला जा रहा था, ब्लास्टोडिस्क बोला जा रहा था, जब तक हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। और जब भी क्या हुआ, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये क्या है, हाइपोब्लास्ट है। अब क्या हुआ, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो ऊपर वाला जो लेयर है, जो ऊपर ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट है और जो लेयर फॉर्म कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, हम एपीब्लास्ट बोलेंगे, और नीचे के लेयर को हाइपोब्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, जब तक हाइपोब्लास्ट नहीं बना था तो यहाँ पर पूरा कैविटी प्रेजेंट था, तो उसको क्या बोल रहे थे हम, सब जर्मिनल स्पेस बोल रहे थे। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया और नीचे एक कैविटी प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, सब जर्मिनल कैविटी बोलेंगे। बट जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो कैविटी आई है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील बोलेंगे। ठीक है, तो हमने कौन सी दो स्पेस हमने पढ़े हैं, जो दो कैविटी आ रही है इसके बीच में, एक को क्या बोला जा रहा है, सब जर्मिनल स्पेस बोला जा रहा है, क्योंकि वो क्या था, ब्लास्टोमियर्स और यॉक के बीच में जो कैविटी थी वो थी। और उसके बाद क्या हुआ, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ, और हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या, किसका फॉर्मेशन हुआ, ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हुआ। तो जब तक ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक ये पूरा ब्लास्टोलेशन का प्रोसेस चल रहा था। अभी क्या हुआ कि ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, ब्लास्टोसील फॉर्म हो गई। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इस एरिया का हम लोग बोलेंगे ब्लास्टूला। ठीक है, अभी क्या हुआ है, ब्लास्टूला का फॉर्मेशन हो गया है। तो अब इस पूरे प्रोसेस का कंप्लीट होने के बाद ये क्या फॉर्म हुआ है, ब्लास्टूला फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एंटीरियर एंड है, ये वाला पोस्टीरियर एंड है। ठीक है, ये क्या है, एपीब्लास्ट है, ये ब्लास्टोसील है। ये किसका फॉर्मेशन हुआ है, हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ये क्या है, यॉक प्रेजेंट है। हाइपोब्लास्ट और यॉक के बीच का जो स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, सब जर्मिनल स्पेस बोलते हैं, या फिर सब जर्मिनल कैविटी बोलेंगे। ठीक है, ये एरिया पेल्यूसिडा है और ये एरिया ओपाका है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो सब जर्मिनल कैविटी क्या थी, बिटवीन ब्लास्टोडर्म और यॉक इज अ स्पेस कॉल्ड द सब जर्मिनल कैविटी। जो ब्लास्टोडर्म और यॉक के बीच में स्पेस था, उसको हमने क्या बोला है, सब जर्मिनल कैविटी बोला है। दिस स्पेस इज क्रिएटेड व्हेन द ब्लास्टोडर्म सेल्स एब्जॉर्ब फ्लूइड फ्रॉम द एल्ब्यूमिन एंड सीक्रेट इन बिटवीन देमसेल्फ एंड द यॉक। क्या करते हैं, जो ब्लास्टोडर्म्स हैं वो एल्ब्यूमिन से फ्लूइड एब्जॉर्ब करते हैं और खुद के, मतलब कि जो ब्लास्टोडर्म है उसके और यॉक के बीच में सीक्रेट करते हैं। तो किसका फॉर्मेशन होता है, सब जर्मिनल कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एग हमने पढ़ी है, और क्या पढ़ा है, ब्लास्टुलेशन पढ़ा है। ठीक है, ब्लास्टूला का जो फॉर्मेशन है, उसका प्रोसेस है, वो हमने पढ़ा है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे। चिक एम्ब्रियो में जो गैस्ट्रुलेशन होता है उसका हम स्टडी करेंगे, और क्या पढ़ेंगे साथ में, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है उनका फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे।